चलिए आगे बढ़ते हैं। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आपको दिखाते हैं। जयपुर पहुंच गई है पैलेस ऑन व्हील्स। 6 देशों के 19 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंच रही है। भारत के साथ फिजी, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत के 3-3 पर्यटक इस फेरे में आए। गांधीनगर स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो पहुंच गई है जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से। तस्वीरें और मेहमानों की जो आवभगत है वो कितनी खूबसूरती के साथ की जा रही है ये तस्वीरों में आप देखिए। पैलेस ऑन व्हील्स की तस्वीरें देख रहे हैं आप जो जयपुर पहुंच रही है। अलग अलग देशों के पर्यटक इसमें मौजूद हैं। भारत के साथ फिजी, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत के 3-3 टूरिस्ट इस शाही ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। इसकी अंदर की खूबसूरती की अगर बात करें तो नए फेरों के दौरान उसमें 4 चांद लगाए गए। कई ऐसी चीजें उसमें ऐड ऑन की गई जिसकी वजह से इसे शाही कहा जाता है। और 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाचते झूमते गाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंच रही है और जयपुर पहुंची जब गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर तब वहां से तस्वीर। और चलिए ये तस्वीर आपके सामने। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, शाही ट्रेन शाही सिटी में पहुंच गई है और शाही तरीके से स्वागत किया जा रहा है पैलेस ऑन व्हील्स का। निश्चित तौर पर जयती देखिए ये खुशियों की तस्वीर है और कितना उल्लास और उमंग देखा जा सकता है कि जो पर्यटक जो विभिन्न देशों से आते हैं, खासकर पैलेस ऑन व्हील्स एक ऐसा मंच बन गया जैसे अब जहाँ पर विभिन्न देशों की जो संस्कृति उनका मिलन एक ही छत के नीचे होता है। और जब वो राजस्थान में प्रवेश करते हैं दिल्ली से चलकर तो निश्चित तौर पर उनके लिए खुशनुमा तस्वीर होती है। गुलाबी नगर की गुलाबी सुबह देखते हैं वो वहाँ पर, और यहाँ से फिर वो रजवाड़ी जो हमारा जो राजपुताना का जो वैभव रहा है उससे फिर उनका साक्षात होना शुरू हो जाता है। आज जयपुर से शुरुआत हो रही है। सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, ये पूरा एक ऐसा टूर रहता है, इतना अविस्मरणीय टूर रहता है इनका। जो भी पर्यटक इसमें विभिन्न देशों के आते हैं, खासकर आज तो शायद 19 पर्यटक इसमें सवार है। हालांकि क्योंकि अभी सत्र शुरू हुआ है और जैसे जैसे आज दिसंबर के मुहाने पे हम खड़े हैं, कल से दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने तो शाही ट्रेन के लिए बड़े पीक टाइम रहता है। और अब आने वाले जितने भी टूर हैं उसमें जो संख्या है पर्यटकों की बढ़कर 40 से 50 तक पहुंचेगी, क्योंकि 82 पैसेंजर्स की 82% की इसमें क्या है इसकी पूरी गाड़ी की स्ट्रेंथ है। हालांकि अभी पर्यटकों की संख्या आज कम रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेशन वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर जब जयपुर ट्रेन पहुंचती है शाही ट्रेन, तो यहाँ जिस तरह से स्वागत किया जाता है तो उनके स्वागत में यहाँ पर उनको तिलक लगाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है। यहाँ 2 सजे धजे हाथी खड़े रहते हैं जो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। हाथियों के साथ सेल्फी लेते हैं लोक कलाकार, खासकर कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार राणा जी और उनका पूरा जो टीम है वो इनका शानदार स्वागत करती है। उसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से पर्यटक लगातार थिरकते हैं उस लोक संगीत की धुन पर। तो यही राजस्थानी संस्कृति का आनंद है। यही हमारी जो समृद्ध वैभवशाली जो हमारी परंपराएं रही हैं, समृद्धशाली हमारी जो परंपराएं रही हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विविधताएं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। पर्यटक आता है, भले ही वो उस बोली भाषा को नहीं समझता हो, विदेशी पर्यटक आता है, लेकिन जब हमारे संस्कृति से वो रूबरू होता है, उसको साक्षात करने का मौका मिलता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो राजस्थानी संगीत को भले ही नहीं समझे लेकिन उसकी मीठी धुन के ऊपर थिरकता है। यही आनंद है, यही उल्लास। और देखिए पैलेस ऑन व्हील्स तो वैसे भी दुनिया की जो श्रेष्ठ 3 लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है उसमें शुमार है। दूसरे नंबर पे अभी पिछले दिनों जिस तरह से कॉन्डे नास्ट में जो रीडर्स चॉइस के जो अवार्ड घोषित किए थे उसमें पैलेस ऑन व्हील्स को दूसरे नंबर पर रखा था। तो निश्चित तौर पर कोरोना के बाद वाली जो स्थिति है उसमें पैलेस ऑन व्हील्स का एकदम से वैभव बढ़ा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पैलेस ऑन व्हील्स को सरकार ने चला करके इस बार ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस बेसिस के ऊपर यानी O&M ऑपरेटर को उसको दिया गया है और बहुत ही कुशलता से इसका संचालन किया जा रहा है। खासकर प्रदीप बोरा जो ट्रेन के जो निदेशक हैं वो लगातार इस बात की कोशिश करने की लगातार सुविधाओं को अपग्रेड किया गया और भी आगे कैसे अपग्रेड किया जाए। जल्दी ही पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर ऑफ सीजन के अंदर यहाँ पर छोटे टूर्स के भी आयोजन की तो वो श्रृंखला तैयार की जा रही है। उसमें 3 नाइट और 3 डेज का एक पूरा पैकेज इस तरह का बनाया जाए जहाँ पर कुछ रिलीजियस उसमें टूरिज्म को भी उसके साथ जोड़ा जाए। प्रदेश के जो विभिन्न मंदिर हैं उनको उससे जोड़ा जाए, कोशिश इस तरह की जा रही है। साथ ही साथ सुविधाओं को अपग्रेडेशन लगातार किया जा रहा है। जल्दी इसमें शादी समारोह और कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करने की पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर योजना है। तो निश्चित तौर पर एक खुशनुमा तस्वीर सामने आती है जब पैलेस ऑन व्हील्स जैसे जयपुर में प्रवेश करती है, अपने टूर को शुरुआत करती है, वैसे ही लगातार यहाँ इसमें आने वाले जो पर्यटक है उनको विभिन्न सांस्कृतिक रंग देखने को मिलता है। आज अब पर्यटक थोड़ी देर बाद स्वागत सत्कार के बाद उनको राजधानी जयपुर के जो स्मारक हैं, खासकर
आमेर की बात करें तो वहाँ जाएंगे, हाथी सवारी करेंगे, आमेर को समझेंगे। आमेर तो विश्व विरासत में शुमार है, उसका स्थापत्य किस तरह उसको समझेंगे। सिटी पैलेस जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे और विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं राजधानी जयपुर के उनको देखेंगे और शाम को सब वापस से एकत्र हो जाएंगे दुर्गापुरा स्टेशन पर और ट्रेन यहाँ से सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो जाएगी और कल वहां पर जाके वो टाइगर सफारी करेंगे। उसके बाद चित्तौड़ ट्रेन चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के ट्रेन की आइटनरी इस तरह से तैयार की गई है जैसे कि इसमें जो आने वाले पर्यटक हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। बड़ी बात है कि इतना हाई टैरिफ होने के बाद पर्यटक दोबारा आता है, इसका मतलब इसकी ट्रेन की हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार है, ट्रेन का जो पूरी आइटनरी है बहुत शानदार है। यही कारण है कि लगातार इसमें पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और जल्दी ही अब क्रिसमस टूर और न्यू ईयर टूर की भी तैयारी इस शाही ट्रेन के अंदर शुरू हो जाएगी। तो एक अच्छी शुरुआत है कहा जा सकता है और जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और बड़ा ही आनंद में सफर रहेगा और इसमें आने वाले पर्यटक अपने जेहन में एक खुशनुमा तस्वीर है, अपने जेहन में जाएंगे, अपने देश में वापस लौटेंगे। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की संस्कृति और उसका प्रचार प्रसार स्वयं ही करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल निर्मल जी, क्योंकि संस्कृति के प्रचार की तस्वीरें अभी देख भी रहे हैं दर्शक, जयपुर से टीका लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। नया कलेवर है शाही ट्रेन का पर्यटकों का और जिस तरीके से आकर्षित उसको बनाया गया है ये बेहद अपने आप में खास हो जाता है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है, पर्यटन सीजन अब एकदम आ चुका है और पर्यटन सीजन में इस तस्वीर के जरिए भी बहुत उम्मीदें हो रही है। निर्मल जी, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर जैसे देखिए मैं कहता हूं जैसे कि आज 6 देशों के पर्यटक है, इसमें फिजी भी शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारतीय इसमें शामिल है। तो लगातार जब दूसरे देशों के पर्यटक आते हैं एक साथ मिलते हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और यही वासुदेव कुटुंबकम यहीं जब पर आकर साकार होता है जब आप एक ही मंच के नीचे, एक ही छत के नीचे आप विभिन्न देशों की सांस्कृतिक मिलन जब एक दूसरे के साथ होता है तो निश्चित तौर पर एक नई तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। लोग लेके जाते हैं कि किस तरह से, खासकर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भगवान को किस तरह से मेहमान माना जाता है, उसको यहाँ इस तरह का ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता है ताकि उसको ये लगे कि हाँ वो ऐसे जगह पर आया, उसने इतना पैसा खर्च किया है तो वो अपने आप को राजा महाराजा समझे, वैसा ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से और खासकर हम पर्यटन की पूरे की बात करें राजस्थान में तो जितना जबरदस्त काम पिछले समय में राजस्थान के अंदर वो खासकर कोरोना की बात तो राजस्थान की सुरक्षित प्रदेश के तौर पर तस्वीर उभर कर आई है सामने जाए और उसका नतीजा ये निकला है कि राजस्थान इस समय फ्रंट सीट पर है, ड्राइविंग सीट पर है। हम पूरे हिंदुस्तान के पर्यटन को इस समय अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो राजस्थान बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं जनवरी से लेकर अब तक 13 करोड़ से ज्यादा पर्यटक राजस्थान के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आज तक का सरकारी सर्वोच्च एक आंकड़ा है पर्यटकों के आने का, यानी और इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 27 लाख से ज्यादा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने विदेशी और देशी पर्यटक राजस्थान के अंदर आए। वो इसीलिए है कि यहाँ सुरक्षित प्रदेश है, यहाँ पर पर्यटक को भगवान माना जाता है, पावनों को हम तो भगवान की तरह ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर देते हैं। यहाँ का खान पान, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ का पहनावा सब इतना समृद्ध है। यहाँ का एक एक जो पर्यटन उत्पाद है अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। उनको कितना देखिए एक 7 दिन की जर्नी में उनको क्या क्या देखने को मिल जाता है। वो प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर ताजमहल को देखते हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली से अपना सफर शुरू करते हैं, वो जयपुर गुलाबी नगर आते हैं और उनको पता पड़ता है कि हाँ राजपुताना का वैभव किस तरह से था। रणथंबोर जाते हैं तो टाइगर सफारी देखने को मिलती है, कितनी विविधताएं देखिए। चित्तौड़ जाते हैं तो उनको कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ देखने को मिलता है, कैसे रानियों ने जौहर किया वो जौहर कुंड देखने को मिलता है वहां से। बिल्कुल निर्मल जी, तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।